ओम शांति। सुनते हैं आज 30 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप किस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? उत्तर, बाप बच्चों को कनिष्ठ से उत्तम अर्थात मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। प्रश्न 2, सतयुग में शरीर छोड़ना सहज क्यों होता है जबकि अभी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? उत्तर, सतयुग में आत्मा सतो प्रधान होती है, इसलिए सहज भाव से शरीर छोड़ती है। अभी आत्मा तमो प्रधान है, इसलिए देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी बनने में मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न 3, श्याम सुंदर शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, जब आत्मा सतो प्रधान थी तो शरीर सुंदर था, परंतु काम चिता पर बैठने से आत्मा और शरीर तमो प्रधान यानी श्याम बन गए। प्रश्न 4, ब्रह्मा बाबा ने कैसे पोलो पादर किया? उत्तर, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बिना सोचे समझे बाप को ट्रांसफर कर दिया और फुल पावर में आ गए। उन्होंने बच्चों आदि का भी ख्याल नहीं किया, सिर्फ बाप का हुक्म माना। प्रश्न 5, सच्ची गीता पाठशाला किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, जहाँ शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा मुख से सच्चा ज्ञान सुनाया जाता है उसे सच्ची गीता पाठशाला कहते हैं, क्योंकि वहाँ साक्षात ईश्वर ज्ञान दे रहे हैं। प्रश्न 6, पुरानी दुनिया को छोड़ने की मुख्य विधि क्या बताई गई है? उत्तर, आत्मा को देह और देह के संबंधों को भूलकर एक बाप की याद में रहना है, जिससे आत्मा पावन बने और पुरानी दुनिया से बुद्धि योग टूटे। प्रश्न 7, कर्मयोगी बनने की पहचान क्या है? उत्तर, जब कर्म करते हुए आत्मा बाप की याद में रहे, मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता और योग का अनुभव हो, तब वह कर्म योगी कहलाते हैं। प्रश्न 8, डबल अहिंसा का क्या अर्थ है? उत्तर, एक तो पवित्र रहने की अहिंसा और दूसरा किसी को भी तन मन या वाणी से दुख न देना, यह है डबल अहिंसा की स्थिति। प्रश्न 9, ज्ञान की कमाई और सांसारिक कमाई में मुख्य फर्क क्या है? उत्तर, सांसारिक कमाई मृत्यु के समय साथ नहीं जाती, जबकि ज्ञान की कमाई आत्मा के साथ चलती है और अगले 21 जन्मों तक सुख देती है, इसलिए ज्ञान की कमाई अविनाशी है। प्रश्न 10, संगम युग में बाप द्वारा दिया गया क्लियर अकाउंट का पाठ किस रूप में जीवन में लागू होता है? उत्तर, इसका अर्थ है कर्मों का हिसाब किताब खत्म करना, न किसी को दुख देना, न लेना बाकी रखना, हर संबंध में दिल से दिल तक की सफाई और हिसाब से मुक्त रहना, यही क्लियर अकाउंट है। प्रश्न 11, बाबा कहते हैं कभी भी कर्मेंद्रियां तुम्हारे स्वराज्य में रहें, इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? उत्तर, स्वराज्य का अर्थ है आत्मा का शरीर और इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार। इसका व्यवहारिक अर्थ है आँख कान वाणी हाथ आदि से ऐसा कोई कर्म न हो जो श्रीमत के विरुद्ध हो। आत्मा मालिक हो, शरीर नौकर, यही स्वराज्य है। प्रश्न 12, बाप द्वारा दिए गए वरदान अनुसार वर्तमान समय में किस बात पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है? उत्तर, वर्तमान समय में मनसा यानी संकल्प पर पूर्ण अटेंशन देना जरूरी है, क्योंकि एक भी व्यर्थ संकल्प बड़े घाटे का कारण बन सकता है। संकल्पों में स्थिरता और पवित्रता ही चढ़ती कला का आधार है। हर रोज की मुरली से प्रश्न उत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।